बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। चमकता दिन है, चमकती आपकी पेशानियाँ, मेरा रब आपकी आंखों में नूर और दिल में सुरूर भराए। ये तब बढ़ता है जब ज़िंदगी सुकून में होती है, जब ज़िंदगी बेसुकूनी में हो, और बेसुकूनी हमारी अपनी फरमाइशों, ख्वाहिशों और गलत फ़ैसलों में होती है। वरना जब जब हम सही फ़ैसले करते हैं तो अल्लाह हमको सुकून अता करता है। फ़ैसला वक्त पे करना चाहिए, बेवक्त फ़ैसले की कोई हैसियत अहमियत नहीं होती। अभी सोचिए कि कुसुम ने पूछा है, मेरे बच्चे वैसे पहले ये बता, ये तेरा नाम क्या है कुसुम? आमतौर पर हमने तो इंडिया के ड्रामों में वो हीरोइन का नाम देखा था, ये शायद एक ड्रामे का नाम ही कुसुम था। तो चोरी करना या कॉपी करना इतने बुरे तरीके से मुझे तो नहीं भाया। आपकी मर्ज़ी, आप तो किसी का नाम भी अपना नाम आप अल्ज़बर्ट टेलर रख लो, मुझे उससे क्या, लेकिन फ़र्क पड़ता है। ओके जी, वो कहती हैं कि मेरे शौहर बैरून मुल्क में हैं। अच्छा, कभी कभी जब आपसे मैं कुछ कहता हूँ इस तरह की बात तो माइंड किया करें, मैं सीरियसली कह रहा होता हूँ। यानी ये जो जुमला है ना, माइंड ना कीजिएगा, बिल्कुल वो वाला नहीं है। मैं पूरी मोहब्बत से कह रहा होता हूँ, उसके नुकसान से वाकिफ़ होता हूँ, क्योंकि कई लोगों ने वो नुकसान सहा होता है। ओके, ये कहती हैं मेरे शौहर बैरून मुल्क हैं, मैं ससुराल में रहती हूँ, साल भर हम हुआ हमारी शादी को। मैं चाहती हूँ कि अलग घर लेके रहूँ। मेरे मियाँ अफोर्ड कर सकते हैं मगर वो इजाज़त नहीं देते। वो क्यों इजाज़त नहीं देते, वो आपको सुनते हैं। प्लीज़ आप उनसे कहें कि मुझे अलग घर लेके दें। जबकि दलील उनकी ये है कुसुम की कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं आपके मियाँ से कह देता हूँ, वो आपको इजाज़त भी दे देंगे, वो अफोर्ड भी कर लेंगे, बट बिलीव मी यू कैन नॉट अफोर्ड दिस डिसीजन। ये डिसीजन आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देगा। देखिए, हर डिसीजन का वक्त होता है, मौका होता है, मौका महल होता है। आपके मियाँ आपके साथ होते, बिस्मिल्लाह, आप ये कर लेते, अलग होने में कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला ही कोई नहीं है। मियाँ आपका साथ नहीं है, शादी को आपको सिर्फ 1 साल हुआ है, इसका मतलब है आपकी उम्र भी 25-26 साल। ये हमाकत करने की उम्र होती है। इस उम्र में लड़कियां सबसे ज़्यादा आसानी से ट्रैप होती हैं। अभी आप सोचिए कि आपके मियाँ की कुर्बत और मियाँ से ताल्लुक़ का मज़ा आप चख चुके हैं। इन हिज एब्सेंस व्हाट इज़ द सोल्यूशन? आप या तो बंदा बहुत दीनी मिजाज का हो, करैक्टर का पक्का हो, और आमतौर पे हमारी बच्चियों में ये कमी होती है, वो किसी नए बंदे को पसंद करते हुए, अफेयर करते हुए, ये अहमक कोई भी दुकानदार, कोई रिक्शे वाला, ज़ाहिर है आपका एज का मसला है। ये एज का मसला ऐसा है जैसे पेट्रोल का ढक्कन ना हो और पास से गुजरती हुई हर शोले वाली चीज़ जला के राख कर देगी उसको भी, और पूरा नुकसान हो जाएगा। तो अभी आपके पास असूली तौर पे 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, अपनी माँ बाप के पास रहिए, अगर शादी नहीं चलानी तो नाराज़ होके आ जाइए और आखेगा, माँ बाप के पास रहिए, शादी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, अपने ससुराल में ही रहिए और उनकी बेटी बन के रहिए, बहू बन के मत रहें। एवरी टाइम उनको तराजू पे ना तोलें और ना उनकी बातों पे, अगर वो कोई चीज़ कहते हैं, बेटा हम घर में जब अपने बच्चों को देखते हो 100 दफ़ा माएँ उनको डांटती हैं, डबटती हैं, काम कहती हैं, तो क्या हर काम कहने पे आपकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी या आप पे जुल्म हो जाएगा? या मतलब घर के काम काज में कहाँ रीढ़ की हड्डी टूटती है? कुछ भी नहीं हो रहा होता, सिर्फ आप हैं जो उस वक्त, मतलब बीइंग द मेल, घर के कामों में 10 काम है जो हम आउट ऑफ द वे जाके कर देते हैं। सिर्फ ये देखे कि उस वक्त वो करती करती थक गई है, इस वक्त सर्वेंट भी नहीं है, मुलाजमा भी नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम, बंदा आराम से कर देता है। यही चीज़ों को ओन करने की जो सलाहियत है, ये खुशी की मोटरवे बनाती है। तीसरा ऑप्शन ये है कि मियाँ के साथ चले जाइए। चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने ज़ोर दे दे के, यू आर टू यंग और मियाँ से आपको मोहब्बत भी होगी, तो ये देख लीजिएगा कि इस फैसले की कॉम्प्लिकेशंस के नतीजे में मैंने बहुत ज़्यादा दिल और उससे ज़्यादा घर टूटते देखे। और उसके बाद जब वो मेरे पास आते हैं तो फिर ये रास्ता ढूंढने आते हैं, चोर दरवाज़ा,
कि अब तो अलहदगी हो गई, अब उसने मुझे पकड़ लिया, मैंने उसको बता दिया मुझसे ये गलती हो गई थी, मैं उससे कैसे करूं। बेटा उस बीच में ये नहीं आप सोचते कि गलती नहीं होती, साथ आपके वो जो ईमान की खूबसूरती और आपकी मजबूती थी वो भी साथ कैंकड़क हो गई। और उसके बाद बचा क्या, एक खाली आपका वजूद जिसके अंदर करैक्टर नहीं था, जो करैक्टर लेस था। तो करैक्टर लेस लड़का हो या लड़की, दोनों की कोई इज्जत नहीं करता, करने को दिल भी नहीं करता। अच्छा जी, और मैं चूँकि इसलिए बहुत क्लैरिटी से आपको बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखे हैं। यानी एक मैं ऐसे वाक़े का भी ऐनी शाहिद हूँ कि उस खातून को मैं जानता था और वो बल्कि खातून थी, 2 उनके बच्चे थे, मियाँ उनका नहीं था। शी वॉज लिविंग अलोन। और मून मार्केट जो इलामा इकबाल टाउन की है, उनके पीछे एक सूखा सड़ा गंजिश किस्म का लड़का ही कहूँगा, आदमी ही था, वो उनके पीछे लगा। और फिर वो दोनों खड़े खड़े उन्होंने स्माइलिंग करनी शुरू की और बाद में उनका ताल्लुक़ बन गया और वो फिर उनके घर आता जाता, ये मैंने अपनी आँखों से देखा है। और उसके बाद की ज़िंदगी उन्होंने ज़ाहिर है नाजायज़ ज़िंदगी गुजारी। और आप सोचिए कि अगर आप कहें जी हमें क्या फ़र्क पड़ता है, लोग क्या कहेंगे, कोई बंदा जहाँ वो रहते थे उनको मुंह नहीं लगाता था, किसी से उनकी बातचीत या बोलचाल नहीं थी, और सब उनके बारे में जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे वो रखेल वाला था लफ्ज़। अब आप सोचिए, इससे ज़्यादा बड़ी गाली किसी इज़्ज़तदार औरत के लिए तो नहीं हो सकती। ओके जनाब, ये अरूज कहती हैं कि सर मेरी शादी को 2 साल हो गए, अभी तक औलाद नहीं हुई। अच्छा, इस दफ़ा औलाद वाले बहुत सारे सवाल हैं। उन सारी बच्चियों से ये गुजारिश ये है कि अगर बेटा आपने अपना टेस्ट करा लिया तो बहुत अच्छा है, कम से कम आप सेफ़ हो गए। मियाँ आपके हाथों नहीं मानेगा, मियाँ अपने वालिदैन के कहने से भी नहीं मानेगा। कुछ मियों को इल्म होता है कि वो कमज़ोर है, कुछ डर रहे होते हैं उस नतीजे से, रिज़ल्ट से। उन्हें लगता है उनकी इज़्ज़त नफ्स, उनकी शख्सियत का जो रोब दबदबा एक कमज़ोरी है, पर ये कमज़ोरी गाली थोड़ी है, दूर हो जाती है, इलाज बाज़ केसेस में हो जाता है। अच्छा, अगर उनका आप मुझसे रब्ता करवा दें, अपने किसी ऐसे घर में बड़े से रब्ता करवा दें जिसकी वो बात मान सके, इसलिए कि मैं तो दलील से उन्हें मनवा लूँगा, कि बजाय इसके कि रिश्ता ख्वार हो, ख़राब हो, कुछ सालों के बाद उनकी पोजीशन भी ख़राब हो जाएगी, चोर जी बन जाएंगे ना, तो बंदे को टेस्ट करवा लेना चाहिए। ओके जी। मारिया कहती हैं कि सर आपकी बातें सुनकर मैंने सोप मंगवाया था, जो वाइटनिंग सोप है, और उसकी खुशबू काफ़ी देर तक रही, फिर मैंने गलती की और उसको फ्रिज में रख दिया, और उस वक्त वो गीला था, उसकी शेप ख़राब हो गई। मेरे बच्चे ये जो इस तरह की हमाकतें, साबुन में कभी पानी नहीं छोड़ना चाहिए, उसे कभी ऐसी साबुनदानी में नहीं रखना चाहिए जिसमें पानी खड़ा होता। और ये अगर मेरे पास कहीं हुआ, हाँ, अब ये देखें, ये जो साबुन है एक तो खूबसूरत है, कीमती है, उसके अंदर जो खुशबू है ये कम से कम चूँकि ये 1 महीना तो इस्तेमाल होता है, तो महीने भर ये खुशबू रहती है। यानी इस वक्त भी ये चूँकि गुलाब की खुशबू वाला है, इतनी वो मधुर और ख़ूबसूरत, अगर मुझे इजाज़त दें, मेरा जी चाह रहा मैं इसको खोल दूँ। यानी उसकी आप शेप देखें तो शेप देख के भी यू विल बी हैप्पी। अब ये इजी टू, ये कैरी करने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। आप इसे अपने पर्स में रख के ले जा सकते हैं, पर्स में छोटी डिब्बी भी आप ले सकते हो, और इसके अंदर टर्मरिक भी है, और इसमें कॉफ़ी भी है, इसके अंदर हुस्न यूसुफ भी है, इसके अंदर वो जो क्या कहते हैं उनको, काले चने की अंग्रेज़ी पता नहीं क्या होती है, मुझे बताइएगा ज़रा, उसका वो भी होता है। इस तौर पे इसमें ये जो चावल होते हैं उसका आटा भी होता है, ओट्स का आटा भी होता है, तो 10 चीज़ें मिल के ये चीज़ बनती है। और खुशबू की बेटा संभाल के रखने में क्या हर्ज है। और मैं बच्चियों को जो प्री मैरिज वाली होती है उनसे कभी ज़ोर दे के कहता होता हूँ, कभी आप अपने दिन के कपड़े रात को पहन के ना सोएं, इसलिए कि ये बहुत बड़ी हमाकत होती है
बेकदरी भी होती है। हर चीज़ को उतना ही केयर करना चाहिए और उसकी जो वेयर अबाउट्स हैं उनको संभाल के रखना चाहिए। सो आप फेस सोप मंगवाएं या इन दोनों अगले एक हफ्ता है आपके पास वो पूरा पैकेज लेने का, जिसमें फेस मास्क है, वजाइनल मास्क है, अंडर आर्म्स मास्क है। ये चारों मास्क यानी 3 मास्क और ये सोप इकट्ठे मंगवाइए और आपको उसके नतीजे में फेस सोप 700 रुपये का ये फ्री मिलेगा। और हैंडमेड फेस सोप की अपनी मज़ा है, अपनी ग्रैंजर है, अपनी खूबसूरती और अपना लम्स है उसका। ऑर्डर करने में ताख़ीर मत कीजिएगा, फिर ना कहना खबर नहीं हुई। 0341657826 कॉल कीजिए, बात कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। इनकी टीम जो है कायनात हर्बल की, वो आपको आंसर भी करेगी, आपको गाइड भी करेगी। लेकिन अब इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।